बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन हम कर रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर था, पहला लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें की थी, जिसके अंदर मैंने आपको फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शंस, लॉज ऑफ फ्रिक्शंस वगैरह डिस्कस किए थे। आज जी हम आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोस्टली अगर चैप्टर 5 में से कोई क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल वगैरह लाजमी पूछा जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इस चैप्टर 5 के। जो पहला आर्टिकल आज हम करेंगे, उसकी पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके कुछ केसेस हैं। तो पहला केस क्या है? कंडीशन फॉर लिमिटेड इक्विलिब्रियम है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। जो पहला आर्टिकल है उसमें वो बात कर रहा है सबसे पहले कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जो कोई ना कोई एंगल बना रहा है किसी चीज़ के साथ, इंक्लाइंड है किसी चीज़ के साथ। इंक्लाइंड से मीन्स कि किसी एंगल पे है। तो हम मान लेंगे कि ये कोई सरफेस भी हो सकती है। हम एक्स एक्सिस के साथ चलो कोई एंगल बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है, वो हम मान लेंगे। और रफ़ का मतलब है कि उस प्लेन के ऊपर कोई भी बॉडी अगर आता है तो उसकी फ्रिक्शन होगी। ठीक है। स्मूथ प्लेन या स्मूथ सरफेस ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्शन नहीं होती। कोई भी स्मूथ सरफेस या स्मूथ प्लेन की अगर बात हो तो उसका मतलब होगा कि वो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगी। रफ़ का मतलब है कि रफ़ बॉडी या रफ़ प्लेन हो तो उसका मतलब है कि फ्रिक्शन वाला, उसके ऊपर कोई भी चीज़ मूव करे तो फ्रिक्शन होगी। तो पार्टिकल जो होगा वो अगर इक्विलिब्रियम में हो तो कौन कौन से केसेस होते हैं? तो पहला केसेस जो उसने हमें दिया है वो है कंडीशन फॉर लिमिटेड इक्विलिब्रियम। तो हमने कि अगर बॉडी लिमिटेड इक्विलिब्रियम में हो तो क्या कंडीशन है कि किस कंडीशन में वो बॉडी अगर रफ प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लिमिटेड इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए। तो इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। तो जो ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, ये एक्स एक्सिस है, एस एक्स एक्सिस है, के साथ ये प्लेन जो है जी इंक्लाइंड है। किस एंगल पे है? जी इंक्लाइंड एंगल अल्फ़ा पे है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट बताया नहीं तो हम अल्फ़ा ले लेते हैं। तो ये जी हमारा प्लेन है जो एंगल अल्फ़ा के पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। तो लेट करते हैं कि इस प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है जो जिसके ऊपर हमने कंडीशन निकालनी है। और वो पार्टिकल क्या है? ये है। और इसका मैस अगर m हो तो इसके ऊपर डाउनवर्ड वेट फोर्स अमल करेगी, mg। और इस वेट की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी होगी, r। तो ये बॉडी अगर लिमिटेड इक्विलिब्रियम में होगा तो किस कंडीशन में होगा? तो ये कंडीशन जो हमने प्रूव करनी है वो मैं बता देता हूँ पहले ही। इस जब अल्फ़ा एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा के इक्वल आ जाएगा तो ये कंडीशन में होगा, लिमिटेड इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये वो कंडीशन है जो हमने प्रूव करनी है। तो जो काम किया है इसे हमने थ्योरेटिकल लिखना भी है, क्योंकि ये मैकेनिक्स है तो इसे लिखते हैं। इसमें हमने क्या किया है? हमने क्या किया? कंसीडर पार्टिकल ऑफ मैस m। हमने क्या किया है? कंसीडर a पार्टिकल ऑफ मैस m। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मैस m क्या है वो? इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। कहाँ है? क्या है वो? इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटेड इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। कहाँ पे है? ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन पे है। प्लेन क्या है? विच इज एट एंगल अल्फा। किसके साथ? विद एक्स एक्सिस। तो ये वो चीज़ें जो हमने शुरू में थोड़ी बहुत की हैं, उन्हें साथ लिखा भी है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो वेट एम जी है इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ भी है 9th क्लास में, एक फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे किया जाता है। वेट क्योंकि फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अगर किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो यहाँ पे एम जी जो वेक्टर है इसका एक आएगा एम जी कॉज अल्फ़ा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एम जी साइन अल्फ़ा। अगर ये एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, अगर ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे ये भी अल्फ़ा होगा। तो अब ये कैसे आया है इसको मैं अलग पेज पे डायग्राम बना के समझाता हूँ।
ये हम अलग पेज पे आ गए। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर हमारे पास एक लाइन है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। अगर जो हमारे पास वेट डब्ल्यू है, क्योंकि वो वेक्टर है, फ़र्ज़ करें ये वेक्टर एम जी है, वेट जो था मैंने डब्ल्यू कह दिया एम जी है, वह एंगल बना रहा है एक्स अल्फ़ा। तो इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक आएगा एम जी कॉज अल्फ़ा और एक आएगा एम जी साइन अल्फ़ा। कैसे देखते हैं मज़ीद इसको। अगर ये मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ तो इसमें हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगी, ये इसमें ये 90 का एंगल होगा, इसके सामने ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हमें इतना पता है कि बेस बाय हाइपोटेनियस जो है वो होता है कॉज अल्फ़ा। बेस हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस हमें पता है वो क्या है एम जी है। तो यहाँ से हमें जो बेस मिलेगी एम जी कॉज अल्फ़ा, और बेस इस ट्रायंगल की हमारा इस जो एम जी है उसका ओरिजिनल कंपोनेंट है। और इस तरीके से हमारे पास इस ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर फाइंड करूं तो हमें पता है कि जो साइन अल्फ़ा होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन अल्फ़ा जो है परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये एम जी आ जाएगा। और यहाँ से पी जो है वो हमारे पास एम जी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और पी हमें पता है कि इस जो वेट फोर्स है एम जी उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। जी, इस तरीके से ये हमारे पास एम जी काज अल्फ़ा और एम जी साइन अल्फ़ा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मैंने लिए हैं ये आएंगे। तो अब अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है तो ऑब्वियसली अपवर्ड एक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी। फ्रिक्शन की फ़ोर्स मैं उसको यहाँ पे कह देता हूँ कि वो जो अपवर्ड फोर्स होगी वो होगी म्यू आर। अब यहाँ पे म्यू क्या है इसके बारे में हमने बताया नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि म्यू क्या है। म्यू क्या है हमारे पास, म्यू भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, एंड और हम क्या कर लेते हैं लैम्डा भी लेट कर लेते हैं। तो पता ही है हमें लैम्डा भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में हमने इसको किया था। लैम्डा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, सो दैट हमें पता है कि जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स हमारे पास है वो म्यू आर है, और हमें ये भी पता है कि जो म्यू हमने प्रूव किया था वो क्या था, वो था जी टेन लैम्डा था। अब हम ने रिज़ॉल्व तो ऑलरेडी किया हुआ है इसको कंपोनेंट में वेट को। अब जो हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो क्या आता है, हम क्या करने जा रहे हैं जी, रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। देखें जी, सबसे पहले देखें ये जो एम जी है ना, अब ये नहीं हम लेंगे फोर्स, क्योंकि ये तो कंपोनेंट में बढ़ चुका है कि इसका एम जी आ गया काज अल्फा और एक एम जी साइन अल्फा। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि एम जी को तो हमने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि इसकी जगह पे हम एम जी काज अल्फा और एम जी साइन अल्फा लेंगे। तो पहले हम देखते हैं एम जी काज अल्फा। तो एम जी काज अल्फा हमारे पास आर की इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो चलें पहले एम जी साइन अल्फा लिख लेते हैं। तो एम जी साइन अल्फा जो है फोर्स, उसके अपोजिट फोर्स है म्यू आर, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। और एम जी काज अल्फ़ा जो है उसकी इक्वल क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ओरिजेंटल फोर्स है एम जी, यहाँ पे अल्फ़ा आना है सॉरी, एम जी काज अल्फ़ा और एम जी साइन अल्फ़ा ये हमारे पास आ जाएगा आर की इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। एक हमारे पास एम जी काज अल्फ़ा जो ऊपर था एम जी साइन अल्फ़ा वो म्यू आर की इक्वल है, इसलिए यहाँ पे एम जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू आर आ गया है। और हमारे पास जो एम जी काज अल्फ़ा था वो आर उसके अपोजिट है, तो वो एम जी
काज अल्फ़ा हमारे पास आर की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है इसको 2 पे हम डिवाइड करेंगे। जी, हमने क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जी हमारे पास थी एम जी साइन अल्फ़ा, और इक्वेशन 2 है एम जी काज अल्फ़ा 1 की इक्वल म्यू आर है और 2 की इक्वल आर है। यहाँ आर से कैंसिल, एम जी से कैंसिल, और साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा वो आ जाएगा हमारे पास म्यू, और हमें पता है साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फ़ा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टेन अल्फ़ा है वो, क्योंकि म्यू म्यू का हमें पता है वो क्या किसकी इक्वल होता है, टेन लैम्डा की इक्वल होता है। यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन, उधर जाके इन्वर्स टेन लैम्डा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी जो कि हमने ऊपर कहा था कि कंडीशन फॉर द लिमिटेड, ये नहीं कंडीशन फॉर द लिमिटेड इक्विलिब्रियम के लिए, ये नहीं हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा आएगा तो हमारा बॉडी जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा। लिमिटेड इक्विलिब्रियम मींस उस पोजीशन पे कि अगर थोड़ी सी अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगा, यानी मैक्सिमम हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें बॉडी रुका होता है। तो अब हम जो है आगे हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला है, जो कंक्लूजन निकला है, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखते हैं, थ्योरेटिकली बताते हैं। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, हिंस व्हेन पार्टिकल इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम on an inclined plane under its own weight, then inclination of plane will be equal to the angle of friction। क्या कंक्लूजन निकाला हमने, hence when a particle in limited equilibrium, limiting equilibrium लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ये ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फिर क्या आया, देन एंगल ऑफ प्लेन अल्फा will be equal angle of फ्रिक्शन लैम्डा। जी, ये हमारा था फर्स्ट आर्टिकल की फर्स्ट कंडीशन, सॉरी फर्स्ट केस जो हमने आज किया इस वीडियो में। नेक्स्ट जो होगा वो हम सेकंड केस करेंगे इस आर्टिकल का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई स्पेशल किसी बीएससी के सॉरी एडीपी के किसी बुक का कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करके आप नीचे पूछ सकते हैं। मैं अलग से वीडियो बना के आपको वो अलग सेपरेट से सेंड कर सकता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।